फर्रुखाबाद से, जहां सोता बहादुर की जनता ने ग्राम प्रधान पर जाति भेदभाव का लगाया आरोप। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां थाना कादरी गेट के ग्राम सोता बहादुरपुर की जनता ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग निर्धन गरीब मजदूर हैं, परंतु हिंदू होने के कारण पट्टे की जमीन आवंटित नहीं की जाती, जबकि मुस्लिम समुदाय के लगभग लोगों को पट्टे की जमीन आवंटित की गई। हमें रहने के लिए निवास स्थान नहीं है, मजबूर होकर एनएच से सटे भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर 30 सालों से रह रहे हैं और यहाँ के स्थानीय मतदाता भी हैं। चुनाव के समय स्थानीय नेता मतदान लेने के लिए वादे करते हैं, चुनाव खत्म होते ही कोई भी हमारी दुख की कहानी नहीं सुनता, जबकि एनएच से सटे निवास करने के कारण हमारी एवं हमारे परिजनों की जान हमेशा खतरे में रहती है। कभी भी अगर अचानक कोई वाहन अगर नीचे गिरती है तो जान बचाना मुश्किल होगा। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत थाना कादरी गेट के पांचाल घाट चौकी क्षेत्र के ग्राम सोता बहादुरपुर क्षेत्र में। जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया कि जो मुख्य सड़क मार्ग है पांचाल घाट से राजेपुर की ओर जाने वाला, वह एक प्रकार से कहें तो एनएच आवंटित है और एनएच के ठीक सटे झुग्गी झोपड़ियों को लगाकर जीवन यापन करने वाले यह स्थानीय मतदाता भी हैं। इसके साथ साथ यूं कहे कि अभी तक किन्हीं को शौचालय आवंटित हुई तो किन्हीं को राशन कार्ड से मुहैया कराया गया, अपितु कोई आंगनवाड़ी की सुविधा ले रहे हैं। अपितु देखने में यह भी आ रहा है कि इस क्षेत्र में जो गरीबों के योजनाओं को लेकर जो आवास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है, उसकी कोई सुविधा स्थानीय लोगों को नहीं दी गई है। सवाल यह भी उठता है कि स्थानीय सुविधा अगर मिले यहाँ पर तो किस प्रकार से मिले, यह भी एक सवालिया निशान है। वहीं हम आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में यूँ कहें कि भारी वाहन का आवागमन ठीक ऊपर होता है, जिससे अगर कभी भी कोई भारी वाहन पलटती है तो ऐसी दशा में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अपितु स्थानीय जनता की जुबानी हम जानेंगे उनके दर्द की कहानी। क्या नाम है बाबा? रामराज। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 10 सालों से। 10 सालों से। तो क्या वोट गिराते हैं आप? गिराते हैं। वोट गिराते हैं। तो क्या यहाँ मकान के लिए आपने कभी प्रधान से बात की है? क्या नाम है प्रधान का यहाँ? नसरुद्दीन। कौन सा गांव है ये? सोता बहादुर। तो प्रधान ने क्या कहा था? देखेंगे। तो कितने वर्षों से प्रधान जी देख रहे हैं? आज तक कोई जमीन देखते रहे। अब का नाम नसरुद्दीन देख रहे, कोई नहीं सुन रहा है। क्या कारण है आप लोग, क्या कारण है जो प्रधान नहीं सुन रहे हैं? पता नहीं, जब वोटन के टाइम पे कहते हैं का नाम तुमको आवास मिलेगा, कॉलोनी मिलेगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं। मतलब यूँ कहें कि मतदान से पूर्व ग्राम प्रधान यहाँ मतदान प्राप्ति के लिए आते हैं और उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं मिलता, खाली वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं। हाँ, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद यहाँ देखने भी नहीं आते हैं, मुझते हैं, क्या करते हैं। तो क्या आप लोगों ने इस प्रधान से जब कोई बात नहीं बनी तो इसको लेकर कभी आपने अन्य अधिकारियों से मकान या दूसरे स्थान पर रहने के लिए कोई आवेदन दिया? कोई अधिकारी आया नहीं। अभी तक कोई अधिकारी से नहीं मुलाकात हुई? नहीं, कोई मुलाकात। अर्जुन कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? रह रहे हैं 9 वर्षों से। 9 वर्षों से। क्या एक बार भी आपने मतदान किया है? वोट गिराया है कभी? हाँ, वोट गिराया। मैंने वोट पहली बार नसरुद्दीन को दिया है। आप किसी को भी वोट दिए हो? खैर आपने मकान को लेकर कभी किसी अधिकारी या
ग्राम प्रधान से कोई चर्चा की है? चर्चा की थी, प्रधान से चर्चा की थी। हमारे पास यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं, अगर कुछ व्यवस्था कर पाओ, मेरी लेटरिन बनवा दो या कहीं पर कॉलोनी बनवा दो। तो क्या अगर सरकार कभी मतलब जिला प्रशासन अगर आप लोगों को कहती है कि इस स्थान से को छोड़कर हम लोग आपको जो है क्वार्टर या जो सरकारी भवन में रहने की व्यवस्था देते हैं, तो क्या आप लोग इस स्थान को छोड़ेंगे? हम छोड़ेंगे, हमको कहीं भी मिल जाए जगह रहने के लिए स्थायी रूप में। अब हमसे कहीं कोई आश्रम में रहे तो आश्रम में तो नहीं रह सकते गृहस्थ वाला आदमी। तो कुल मिलाकर यह कहें कि अगर सरकार किसी दूसरे स्थान पर अगर आवास दे तो आप लोग रहेंगे? हाँ, आप हम रहेंगे, ऐसा स्थान मिले कि हम किसी बाबा के पास और जो नहीं रह सकते किसी स्थान पर हम रहें और हमको वहाँ पर खाली खाने और पीने को मिले। हम अब जाकर पैदा भी कर सकते हैं, हमारे आगे बच्चे भी हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास बच्चे भी हैं, नातिन भी हैं, तो हमको उनका भी देखना है। क्या नाम है बाबा? परमानंद। परमानंद जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम रह रहे 30 वर्षों से। 30 वर्षों से 30 वर्षों के से आप इस स्थान पे रहे हैं, तो कितनी सरकारी सुविधाएं मिली हैं? सुविधा कुछ नहीं, लेटरिन मिली है केवल, बस और कोई सुविधा नहीं है। तो लेटरिन मिलने के बाद क्या आगे के लिए आप लोगों को कोई इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास है या अन्य कोई सुविधा के लिए आप लोगों को मुहैया कराया गया? मुहैया कुछ नहीं कराया गया। 2 बार में गए वहाँ ऐलान कराने के लिए, वो बोले अभी शहरी में हो रहा है बाबा जी, देहात में नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होगा सब देखा जाएगा। क्या क्षेत्रीय नेता से कोई वार्तालाप हुई है? हाँ, करी बात, विधायक से करी, सबसे करी, कोई सुनने वाला नहीं। विधायकों कौन से विधायक हैं इस क्षेत्र के? ये है क्या नाम, मेजर सुनील द्विवेदी। तो द्विवेदी जी से मुलाकात हुई तो द्विवेदी जी ने क्या कहा था? द्विवेदी जी ने क्या बोले कुछ नहीं, यहाँ ऐसे बनने को कुछ नहीं है। द्विवेदी जी ने क्या, ब्रह्मदत्त के लड़के ने, द्विवेदी ने, फौजी ने ये कहा है कि बाबा जी दूध पीते रहो, मैं मकाऊ की हालत में बैठा था। दूध दो गाय का पीवा रहा है। तो क्या है कि बात जो कही गई है, तो क्या दूध दूहने के लिए जो है सो विधायक जी के द्वारा जो है सो भैंस या गाय दी गई थी क्या? भैंस का गाय नहीं, गाय एक है, छोटी थी। अगर हम आप बड़े हो हमसे और कार्य भी बड़े हो, अगर हम आपसे कहें सर व्यवस्था की, तो आप हमसे कहो अगर भाषण देते रहो, तो आप हमारा क्या दिल कहेगा? तो मतलब कुल यह मिलाकर यह कहें कि जो भी गाय हो या भैंस हो आपकी खुद की खरीदी हुई है। एक कमेंट उन्होंने मजाक उड़ाया कि जो है दूध दूहने वाली बात। इनकी खरीदी हुई नहीं, इन्होंने किसी ने दे दी थी, आपने दे दी थी तो इन्होंने पाल लिया उसको। दे रही है मतलब विधायक जी के द्वारा तो नहीं ना दिया गया था? नहीं, विधायक जी के द्वारा, विधायक जी के चेयरमैन के द्वारा नहीं दिया कहा था। वो नल के लिए भी नहीं बोले कुछ नहीं, कहीं अब लगवा देंगे, अभी कुछ नहीं, नल लगा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राधे से। हम कितने वर्षों से हो यहाँ? 20 साल से हो। तो 20 सालों में क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? लेटरिन मिली है। तो क्या लेटरिन बना के देने लेटरिन बन के मिल गई और आवास के प्रति क्या रवैया रहा? वर्तमान प्रधान कौन है? इससे आपकी वार्तालाप किस प्रधान से हुई थी? जमील प्रधान से। तो क्या जमील प्रधान से वार्तालाप हुई? उसके बाद अब जो वर्तमान प्रधान है उनसे कोई वार्तालाप हुई है? हुई थी, मगर उनने मना कर दी कॉलोनी। क्या कहते हुए मना किया? ये कही कॉलोनी अभी नहीं, मुसलमानों के पट्टे खाली करते हैं। मुसलमानों के पट्टे करते हैं तो सुन रहे थे कि किस प्रकार से यह जो है सो यह नया मामला उजागर हो रहा है कि प्रधान यहाँ इस क्षेत्र का मुसलमान है और मुसलमानों को ही पट्टे दिए जा रहे हैं। तो आप लोग कौन से कास्ट से? हम चौहान हैं। चौहान मतलब हिंदू धर्म से हैं? हाँ, हिंदू धर्म से हैं। तो यहाँ प्रधानी होने के बावजूद यहाँ अब जाति भेदभाव पर पुनः जो है सो प्रधान आकर्षित कर रहे हैं, जबकि यह कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी योजनाओं को देने में जाति भेदभाव को नहीं बरतना है, अपितु स्थानीय जनता का कहना है कि ग्राम प्रधान का कहना है कि हम मुसलमानों का पट्टा कर रहे हैं, हिंदुओं का पट्टा पट्टा भी कर रहे हैं। यहाँ पर कूड़ादान बनाएगा, यहाँ पर कूड़ादान के लिए ये सोचिए आप कि कितनी व्यवस्था, कितनी पब्लिक रहती है। 10 लाख रुपया लगा दिए, 10 लाख रुपये किसी थोड़ा भी दे देते या एक विषय कहीं पर जगह दे देते तो पब्लिक नाम लेती, पब्लिक आप तरफ झपकती। यहाँ पर कूड़ादान बनाया, कूड़ादान के लिए यहाँ कितने रहते हैं, वहाँ कूड़ादान में कौन जाता है?
तो आप देख रहे थे कि स्थानीय जनता की लगातार शिकायत है कि इस क्षेत्र में जो बैकफुट कहा जाए तो यूं कहें कि सरकार जहां कह रही है कि जाति भेदभाव को मिटाते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, वहीं स्थानीय जनता का कहना है कि जाति भेदभाव इन लोगों के साथ बढ़ता जा रहा है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।